अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे CS 101 का क्विज़ सॉल्व। ठीक है, क्विज़ नंबर 2 है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूँगी CS 101 के क्विज़ नंबर 2 के 3 सोल्यूशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो पेड क्विज़ करवाना चाहता है तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है जीमेल पे। जीमेल ID है irslakhtar@gmail.com। और अगर आपको जीमेल पे मैसेज करने का मेथड नहीं आता तो उसकी वीडियो जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि किस तरह से किसी को मेल सेंड करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 10/10 भी आते हैं, 10 में से 9, 8। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं। अगर आप भी अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास MCQs क्या है वो देखते हैं कि डैश इज़ यूज टू डिटेक्ट एंड रिमूव द प्रेजेंस ऑफ नॉन वायरसेस एंड अदर इन्फेक्शंस। ठीक है, यहाँ से मैं इसकी ब्राइटनेस जो है वो थोड़ी हाई कर देती हूँ ताकि क्लियरली नज़र आए स्टूडेंट्स को। पूछा क्या गया है कि वो कौन सी यहाँ से चीज़ है जो यूज़ करते हैं हम जब हमने वायरस जो हमारे पास वायरस और इन्फेक्शंस होते हैं कंप्यूटर में मौजूद, उनको हम डिटेक्ट और रिमूव कैसे करते हैं। ठीक है, हमने उसका नेम बताना है जिससे हम डिटेक्ट और रिमूव करते हैं। तो अगर आपके पास लैपटॉप है या PC है तो आपने एक एंटीवायरस रखा होगा वायरस को डिटेक्ट एंड रिमूव करने के लिए। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटीवायरस। ऑप्शन नंबर C जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन चलते हैं। द TCP/IP प्रोटोकॉल स्विच इज़ द कलेक्शन ऑफ। ठीक है, कि हमने बताना है कि TCP/IP जो है ट्रांसमिट ठीक है, TCP/IP प्रोटोकॉल जो है वो कलेक्शन है किसकी, सिवरल प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड यूज बाय इंटरनेट और द प्रोटोकॉल्स ओनली HTTP, TCP, UDP, IP लीक क्लियर प्रोटोकॉल या फिर TCP एंड IP प्रोटोकॉल्स ओनली। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास कि TCP IP प्रोटोकॉल्स विच जो है वो कलेक्शन है डिफरेंट या सिवरल एक ही मीनिंग है। ठीक है, तो सिवरल प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स यूज्ड बाय द इंटरनेट। ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर एंड वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल के अबाउट कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ से वो रॉन्ग है, वो हमने बतानी है। तो हम देखते हैं क्या है कि फायरवॉल प्रोटेक्ट्स द इंटायर नेटवर्क फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, उसके बाद फायरवॉल प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल कंप्यूटर फ्रॉम आउटसाइड, फायरवॉल प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल कंप्यूटर फ्रॉम इनसाइड एंड फायरवॉल प्रोटेक्ट द इंटायर डोमेन फ्रॉम आउटसाइड। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फायरवॉल के अबाउट ट्रू नहीं है। हमारे पास जो आंसर है वो है इंडिविजुअल कंप्यूटर। फायरवॉल प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल कंप्यूटर फ्रॉम द आउटसाइड। ऑप्शन नंबर जो आपके पास यहाँ है B, वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट वन है कि डैश कनेक्ट कंप्यूटर्स ओवर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया आर वर्ड। ठीक है, कि वो कौन सी डिवाइस है या उसको हम क्या कहते हैं, उस नेटवर्क को जो हमें लार्ज एरिया में कनेक्शन देता है। ठीक है, तो वो है पैन, लैन, वैन या फिर मैन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास हम लार्ज एरिया के लिए यूज़ करते हैं कनेक्शन नेटवर्क, वो है हमारे पास वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो हमें कनेक्शन प्रोवाइड करता है एक लार्ज एरिया में, यानी कि वर्ल्ड में भी आप कह सकते हैं। तो ये हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क वैन होगा। ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच फॉर रनिंग वेरियस ऑपरेशंस लीड्स टू एफिशिएंसी इन डैश मॉडल। ठीक है, वह इनमें से कौन सा मॉडल है जिसमें डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच जो है वो हमें एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है कि हम मल्टीपल ऑपरेशंस को लीड कर सकें, चला सकें, रन कर सकें। तो वो है हमारे पास जो मॉडल है वो है पीर टू पीर मॉडल, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है स्टार टोपोलॉजी बेस्ड नेटवर्क कैन नॉट डिटेक्ट डैश। ठीक है, कि स्टार टोपोलॉजी बेस्ड नेटवर्क जो होते हैं वो किस चीज़ को डिटेक्ट नहीं करते, वो ट्रांसमिशन को डिटेक्ट नहीं करते। ऑप्शन नंबर B हमारे पास इसका करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर है।
नेक्स्ट वन चलते हैं, क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिमिटिव्स। ठीक है कि हमने बताना है कि प्रिमिटिव्स की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है उसका। तो प्रिमिटिव्स जो हैं उनका सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो हमारे पास होती है सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है प्रिमिटिव्स की। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास इसका करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन है द प्रोसेस ऑफ यूजिंग DNS टू परफॉर्म एन एड्रेस ट्रांसलेशन इज कॉल्ड आर डैश। ठीक है कि DNS में जो हमारे पास प्रोसेस होता है जिसमें हम एड्रेस को ट्रांसलेट करते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाता है। वो प्रोसेस DNS टेबल कहलाता है, DNS पैटर्न, लुकअप या फिर ट्रांसलेशन। तो आप कहेंगे कि ये ट्रांसलेशन है क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन हो रही है, तो ये हरगिज़ ये इसका आंसर नहीं होगा। DNS का वो प्रोसेस जिसमें हम एड्रेस ट्रांसलेशन करते हैं, परफॉर्म करते हैं, वो हमारे पास होता है DNS लुकअप। इनके ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट पसीडो कोड। ठीक है, पसीडो कोड जो है उसके अबाउट कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ से ट्रू नहीं है। तो अब ये देखिए इनफॉर्मल रिप्रेजेंटेशन भी होती है पसीडो कोड में, एल्गोरिथमिक प्रेजेंटेशन भी होती है और अनएम्बिगुअस जो है प्रेजेंटेशन भी होती है। इट्स मीन कि जो रॉन्ग है वो है एम्बिगुअस रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपके पास डी है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन चलते हैं कि डैश कंटेन्स द इंफॉर्मेशन नीडेड बाय अ ब्राउज़र टू कॉन्टैक्ट द प्रॉपर सर्वर एंड रिक्वेस्ट द डिज़ायर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है कि वो कौन सी यहाँ से इनमें से ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जो हम यूज़ करते हैं, जो कंटेन करता है ब्राउज़र को किसी सर्वर से कांटेक्ट करने के लिए पहले रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, और फिर वो रिक्वेस्ट हो जाए एक्सेप्ट तो फिर जो है वो आगे प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास किस में होता है, ये हमारे पास होता है URL में। ठीक है, URL में हम URL में URL में नहीं, TCP में ये हमारे पास होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, TCP। ठीक है, TCP हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन चलते हैं और क्विज नंबर 2 जो है CS101 का, उसका सोल्यूशन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन नंबर 2। इसमें क्या है कि द डिस्पैचर एलोकेट्स डैश। ठीक है, डिस्पैचर जो हैं वो एलोकेट करते हैं क्या, टाइम स्लाइसिस, मेमोरी स्पेस, स्टोरेज स्पेस या फिर स्टोरेज स्पेस। तो डिस्पैचर जो हैं वो एलोकेट्स करते हैं टाइम स्लाइसिस को। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन है VoIP कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोसेसेस ऑन डिफरेंट मशीन्स ट्रांसफरिंग ऑडियो डाटा via ये डैश मॉडल। ठीक है, तो जो हमारे पास ट्रांसफरिंग ऑफ ऑडियो डाटा है वो हम करते हैं किस में, P2P मॉडल में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके पास इसका करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर होगा, P2P यानी कि पीर टू पीर। नेक्स्ट वन देखते हैं, टू कंस्ट्रक्ट रिलायबल ऑपरेटिंग सिस्टम वी मस्ट डेवलप डैश डेट कवर एवरी पॉसिबल कॉन्टीजेंसी रिगार्डलेस ऑफ हाउ मिनकुस। ठीक है, तो ये हमने बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो जिसमें हम कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसमें एवरी पॉसिबल पाथ जो है उसमें कवर हो जाए, तो वो हमारे पास होता है एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम में हमारे पास जितने भी पॉसिबल पाथ्स होते हैं वो हम कवर कर लेते हैं और ये हमारा करेक्ट आंसर है एल्गोरिदम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है गूगल ड्राइव इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। ठीक है, गूगल ड्राइव जो है वो एग्जाम्पल है किसकी, क्लस्टर कंप्यूटिंग की, ग्रिड एंड क्लस्टर कंप्यूटिंग की, क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर ग्रिड। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है क्लाउड कंप्यूटिंग की। गूगल ड्राइव जो है वो एग्जाम्पल है क्लाउड कंप्यूटिंग की। 100% करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, ईथरनेट बेस्ड नेटवर्क फॉर बस टोपोलॉजी मेक्स यूज़ ऑफ डैश फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेजेस। ठीक है, कि जो ईथरनेट बेस्ड नेटवर्क होते हैं जो बस टोपोलॉजी के लिए ईथरनेट बेस्ड नेटवर्क होते हैं वो यूज़ करते हैं किसको, ट्रांसमिटिंग मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए। तो वहाँ हम यूज़ करते हैं CSMA CD जो है वो इसमें यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपके पास इसका करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर होगा। अगर कोई स्टूडेंट पेड क्विज करवाना चाहता है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है जीमेल पे। जीमेल ID है itslaakhtar@gmail.com। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट MCQs को।
द स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ लॉन्ग मैसेजेस इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आर कॉल्ड। ठीक है कि कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर नेटवर्क की टर्म में जो हमारे पास लॉन्ग मैसेजेस होते हैं उनको हम स्मॉल डिवाइड कर लेते हैं स्मॉल सेगमेंट्स में। उन स्मॉल सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं पैकेट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, द टर्म यूज फॉर रिमूविंग प्रोसेस फ्रॉम प्रोसेस टेबल इज कॉल्ड डैश प्रोसेस। ठीक है कि वो टर्म जिसमें हम रिमूव करते हैं प्रोसेस को प्रोसेस टेबल से, वो क्या कहलाता है, वो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो वो प्रोसेस हमारे पास होता है रिमूविंग प्रोसेस। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज़ एक्ट पास्ड इन। ठीक है कि ये जो एक्ट था कंप्यूटर फ्रॉड और अब्यूज़ का, वो कब पास हुआ था? तो वो हमने बताना है कि 1980 में, 1984 में, 1983 या फिर 1990 में। तो ये जो एक्ट है ये पास हुआ था 1984 में। ऑप्शन नंबर बी आपके पास इसका करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, अ डैश मेथडोलॉजी प्रोग्रेसेस फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है कि वो कौन सी मेथडोलॉजी है जिसमें हम मूव करते हैं, हम प्रोग्रेस करते हैं स्पेसिफिक से जनरल की तरफ हम आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है बॉटम अप। और जब हम वो मेथडोलॉजी जिसमें हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आएंगे, ठीक है, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आएंगे, वो होगी टॉप डाउन। लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे है बॉटम अप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है, द डैश रिसाइड्स ऑन अ कंप्यूटर कंटेनिंग हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स टू बी एक्सेस्ड। तो क्या चीज़ जो है वो कंप्यूटर पे रिसाइड रहती है और हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को कंटेन रखती है जो हमने एक्सेस करने हैं। ठीक है, तो वो है हमारे पास ब्राउज़र। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ब्राउज़र। नेक्स्ट वन, थर्ड वाला जो क्विज़ CS11 क्विज़ नंबर 2 का जो थर्ड सोल्यूशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 9 मार्क्स जो हैं स्टूडेंट के आए हैं। स्टार्ट करते हैं हम क्विज़ को। अगर कोई स्टूडेंट पेड क्विज़ करवाना चाहता है तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है जीमेल पे। जीमेल ID है itslakhdar@gmail.com। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट MCQs को। डैश इज़ अ टाइप ऑफ मालवेयर that can duplicate itself into other computers connected to our network। ठीक है कि वो मालवेयर की कौन सी टाइप है जो itself को रिप्लिकेट करती है दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क्स में। ठीक है, जो उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे हमने बताना है ट्रोजन हॉर्सेस हैं, वायरस है, स्पेवेयर है या फिर वर्म्स। तो वर्म्स जो हैं सॉफ्टवेयर वर्म्स, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये खुद को रिप्लिकेट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, डैश इज़ अ सिचुएशन वेयर वन प्रोसेस इज़ वेटिंग फॉर द अदर प्रोसेस टू रिलीज द एलोकेटेड रिसोर्स। ठीक है कि जहाँ पे एक प्रोसेस जो है वो वेट करता है दूसरे प्रोसेस का कि वो रिसोर्सेज को रिलीज़ करे, वो सिचुएशन क्या कहलाती है? वो सिचुएशन कहलाती है डेडलॉक। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि एक प्रोसेस जो है वो अभी वेट कर रहा है, वो डेडलॉक स्टेट में चला गया है, वेटिंग में चला गया है कि जब तक पहला प्रोसेस जो है वो रिसोर्स को खाली नहीं कर देता, फ्री नहीं कर देता, तब तक वो वेट करता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास इसका करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन है, द टर्म यूज्ड फॉर रिमूविंग प्रोसेस फ्रॉम प्रोसेस टेबल इज कॉल्ड। ठीक है कि वो टर्म जिसमें हम प्रोसेस को रिमूव करते हैं प्रोसेस टेबल से, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रिमूविंग प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट वन है, द डैश, सॉरी ये बैक हो गया। ठीक है, हम आगे करते हैं। द डैश डिवाइड्स लॉन्ग मैसेजेस इनटू स्मॉल सेगमेंट्स विच आर ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट। ठीक है कि वो कौन सी लेयर है जो लॉन्ग मैसेज को स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड करती है और इंटरनेट पे ट्रांसफ़र करती है? तो वो है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट वन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ JSP। तो JSP जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? JSP की फुल फॉर्म है जावा सर्वर पेजेस। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, जावा सर्वर पेजेस। नेक्स्ट वन है, HTML सपोर्ट्स डैश लेवल्स ऑफ हेडिंग टैग्स। HTML जो है वो सपोर्ट करती है 6 हेडिंग टैग्स को। ठीक है, ये कंफर्म और वेरीफाइड आंसर है। बहुत से स्टूडेंट्स को इस MCQs में कन्फ्यूजन होती है, लेकिन HTML जो है वो सपोर्ट करती है 6 हेडिंग्स को। नेक्स्ट करते हैं,
डैश वॉज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द वेब। ठीक है, वेब को फर्स्ट टाइम किसने इम्प्लीमेंट किया था फर्स्ट टाइम? वो था हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली जो है इसने वेब को फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, लास्ट वन एमसीक्यूज क्या है? व्हाट डज एफटीपी स्टैंड फॉर? ठीक है, एफटीपी जो है वो स्टैंड फॉर करते हैं किसके लिए? इसका हमने बताना है कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 3 सोल्यूशन आपको मैंने प्रोवाइड किए हैं, इनके आंसर जो हैं वो 100% करेक्ट हैं। एज इट इज़ इनको आप याद कर सकते हैं। अगर आप पेड क्विज़ करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है irslaakhdar@gmail.com। और अगर आपको मेल सेंड करने का मेथड नहीं आता तो उसकी वीडियो जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कैसे मेल जो है वो सेंड करनी है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ अटैच हो जाएँ।